वंत्रा रिजॉर्ट में मेरठ की पूर्व महिला मैनेजर और उसके पति ने किया खुलासा। रिजॉर्ट में होते थे गंदे काम। अंकिता हत्याकांड मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इस घटना से उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य की काली करतूतों का चिट्ठा खोल कर रख दिया है। मेरठ के साकेत निवासी पति पत्नी करीब 2 महीने पहले गंगा भोगपुर स्थित वंत्रा रिजॉर्ट को छोड़कर गए थे। इर्शिता बताती है कि पुलकित आर्य और अंकिता और पुलकित गुप्ता कर्मचारियों से बहुत ही बदतमीजी से बात करता था। मेरठ की रहने वाली रिजॉर्ट की एक्स मैनेजर ने मीडिया के सामने आज रिजॉर्ट के हर कारनामे का खुलासा किया है। पूर्व महिला मैनेजर ने बताया कि कैसे वो रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। रिजॉर्ट में लड़कियां आती थीं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। रसूखदार पुलकित ग्राहकों की शराब तक चोरी करता था। पुलकित रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर गलत नियत रखता था। वो शराब पीकर गाली गलौज करता था। एक्स मैनेजर और उसके पति ने वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान और इज्जत बचाई थी। क्या होता था रिजॉर्ट में और किस पद पे थी आप, क्या क्या आप बताइए। मैं मई जून में गई थी। मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्य से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे, उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। तो वहाँ से छोड़ के गए तो उनका जो फ्रंट मैनेजर का था वो काम मेरे पे आ गया था। तो उसके बाद रिसोर्ट में किस किस तरह के काम होते थे, कौन कौन आता था, किस तरह से लड़कियों को फोर्स करा जाता था, कैसे वहाँ पहुंची, पूरी बात बताइए। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था। स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्य ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। बहुत से बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी। क्या कभी आपने इस चीज की कंप्लेंट भी की कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी। कभी आपके ऊपर भी दबाव इस टाइप का बनाया गया? मेरे पे दबाव नहीं बनाया गया, पर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सोची थी। क्योंकि पुलकित आर्य ने ये बोला था कि मेरे हस्बैंड को रिश्ता से अलग करो और रिशिता को मेरे रूम पे भेजो। जब उसने रात को ड्रिंक कर रखी थी, उसने किसी स्टाफ को बोला था कि क्या बोलते हैं रिशिता को मेरे रूम पे भेजो खाना लेकर ऑफिस में। तो जिस स्टाफ का एक लड़का था उसने मना कर दिया था कि उसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो वो अपने रूम पे जा चुकी है। और अंकित मुझे लाइक करता था, अंकित गुप्ता जो है। वो आपसे क्या चाहता था? अंकित गुप्ता की गंदी नज़र थी मेरे पे। फिर क्या कैसे छोड़ा वहाँ से आपने, फिर क्या रहा? 1 महीने पहले हमने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे। तो अंकित की, पुलकित की, सौरभ भास्कर की और स्वाति की, चारों की हमारे पास कॉल आती है। मेरे पास ही कॉल आती है कि क्या बोलते हैं तुम लोग वापसी आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, नशा नुशा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। फिर हम चले जाते हैं तो 3-4 दिन हमारे साथ व्यवहार सही होता है, फिर वो हमें टॉर्चर करने लग जाता है। फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है वो। मतलब लड़कियों के साथ उसका गंदा व्यवहार ही था।
मतलब वो जो लड़कियों को लेकर के आता था उनसे क्या बात करके काम पे रखता था, क्या कहता था? ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां आती थी पहले बात तो मुझे एंट्री के लिए मना कर देता था, और आपने कब ज्वाइन किया था, कब छोड़ा? मैंने ज्वाइन किया था मई जून में। आपने कैसे ज्वाइन किया था, वहाँ तक कैसे? स्टार्टिंग में जब हम वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे, हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके गए थे कि हम यहाँ पे जहाँ तक है लंबे टाइम तक जॉब करेंगे, और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से 1 महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी। और 1 महीने बाद जॉब छोड़ने के बाद में जो है हमने जब वहाँ से जॉब छोड़ दी, तो हमारे पास फिर काफ़ी ज़्यादा कॉल आई, पुलकित आर्य की भी, अंकित की भी और सौरभ भास्कर जी की भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल आई। और वो कॉल 1 हफ्ते तक आई। 1 हफ्ते तक हम जो है उनके वहाँ वापस नहीं गए थे जॉब करने के लिए। तो 1 हफ्ते तक कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये जब जो सब चीज़ें हैं जो गलत हुआ है, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा आज के बाद, आप आइए यहाँ पे वर्क काम कीजिए, और जो आपकी सैलरी है हम उसको भी बढ़ा देते हैं, और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी अब। तो हम जो है 1 हफ्ते बाद वहाँ पे हम दोबारा वापसी गए, और वापसी जाने के बाद कुछ दिन उनका व्यवहार वहाँ पर ठीक रहा, और कुछ दिन के बाद में जब हमारा मतलब 1.5 महीना कंप्लीट हो गया, तो हमने उनको सैलरी के लिए बोला कि सर हमें सैलरी दे दीजिए। और वहाँ से हम जॉब छोड़ना भी चाहते थे, क्योंकि जो उन्होंने हमसे बोला था कि यहाँ पे ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, ये सब चीज़ें अब नहीं। मतलब कि जैसे कि नशीले पदार्थ बिकना है ना, जो वहाँ पे गेस्ट आते हैं उन्हें दारू प्रोवाइड कराना, गांजा प्रोवाइड कराना, या फिर मतलब और भी चीज़ें, लड़की वगैरह भी अगर वो मांगते थे तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड कराना, तो वो काम था पुलकित आर्य का। तो हम जो है इन सब चीज़ों से हटना चाहते थे। तो हमने जब उनको बोला 1.5 महीने बाद कि हमें सैलरी दे दीजिए, जो भी हमारी सैलरी बनती है अब तक की, वो हमें सैलरी हमारी प्रोवाइड कराइए, और हम जो है यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके बाद में जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही चाहते हैं, उन्होंने हमसे कई बार पूछा कि आपका पक्का डिसीजन है, पक्का डिसीजन है? हमने कहा हाँ जी, हम यहाँ से जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ दिन बाद ही हमारी सैलरी नहीं दी हमें, और उसमें हमारे ऊपर एक स्पीकर चोरी करने का जो है आरोप उन्होंने लगा दिया। और आरोप लगाने के बाद में उन्होंने बोला कि मतलब हमारे साथ, फिर मेरे साथ उन्होंने मारपीट भी की काफ़ी ज़्यादा। पर फिर उसके बाद में मैंने रिजॉर्ट से बाहर गया, और बाहर जाके मैंने पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस को हमने जितनी भी जगह, मतलब हरिद्वार थाने भी कॉल किया हमने, और फिर ऋषिकेश थाने भी कॉल किया। तो उन्होंने बताया कि वो पटवारी क्षेत्र है, वो एरिया जो है हमारे अंडर नहीं आता है, तो आप पटवारी जी से बात कर लीजिए, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ। तो हमने पटवारी जी से बात करी, और पटवारी का हमें पहले ही पता था, तो हम उसे बात करने में डर भी रहते। पर हमने कहा क्या पता कि अगर वो अच्छा इंसान होगा तो शायद हमारे साथ वो न्याय करेगा। तो हमने उसको कॉल मिला दी, और हमने उसको बुला लिया। पर क्या है, उनकी पहले ही जो है दोस्ती थी, और वो दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पक्की थी। तो वो अपना आए वहाँ पर, हम ऊपर चाय पीने गए हुए थे, उन्होंने हमें बुलाया कि ऐसा है आप नीचे आ जाओ, मैं जो है रिजॉर्ट में पहुँच चुका हूँ। तो हम वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद में जो है उन्होंने ही हमें गालियाँ वगैरह देनी स्टार्ट कर दी कि आप यहाँ से इतनी दूर से ऐसा काम करने आए हो, ये है वो है। तो हमने बोला कि सर अगर आप ये बताइए कि मेरी जो सैलरी है वो इनके पास 25-30 हज़ार रुपये की मेरी जो सैलरी बनती है वो इनके पास पेंडिंग है, और ये मेरे ऊपर एक जो है 1500-2000 रुपये के स्पीकर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो उन्होंने बोला कि सब ऐसे ही बोलते हैं करने के बाद में। और जो है उन्होंने पुलकित आर्य जी से पूछा कि मुझे ये बताइए कि इनका करना क्या है। कि फिर उन्होंने 2-3 उन्हें ऑप्शन भी दिए कि इनको ऐसा करते हैं कि वहाँ पे वो जो जेल है मेरे पास में, कि इनको वहाँ पे ले चल के मारते पीटते हैं इनको। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने हमसे एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई, माफ़ीनामा, जो कि किसी मतलब का नहीं था, वो फालतू में उन्होंने लिखवाया था, झूठा माफ़ीनामा हमसे। और जो है कि उन्होंने हमारे साथ मतलब मारपीट तो की थी, और हमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर भी किया था। कब की घटना, कब गए थे आप, कब से ज्वाइन किया था आपने वहाँ? सर लगभग मेरे को जो है ये 6 महीने करीब पहले मैंने जो है वहाँ पर ज्वाइन किया था। और ये कब की घटना है जब आप आए? ये सर ये घटना जो है ये जिस दिन मैं छोड़ के आया हूँ उससे 2 दिन पहले की घटना है। कब छोड़ कर? मैं सर डेट मेरे को याद नहीं है सर। अभी हाल फिलहाल में? हाँ सर, मतलब 2.5-3 महीने पहले ही हम छोड़ के आए दोनों हैं। साथ में गए थे? हाँ जी, हाँ जी। काम किस तरीके के होते थे वहाँ पर? आप दोनों साथ में गए थे मजबूर या क्यों नहीं? हुए अपनी वाइफ को लाने के लिए? सर मजबूर इसलिए हुए कि मतलब उन्होंने जो है ये काम करने के बाद में उन्होंने एक तरीके से हमें बंदी बना लिया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ से कहीं जाने की कोशिश करते हो तो हम जो है ये जो आपने जो एप्लीकेशन लिखी है ये हम पुलिस को दे देंगे, और आपके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कराएंगे, वरना आप जब तक हम आपको बोलते हैं आप यहाँ पे काम कीजिए।
आप दोनों साथ गए थे वहाँ? हाँ जी, हम दोनों क्या क्या काम करते थे, किस जॉब पे थे आप? सर ये वहाँ पे जो है फ्रंट का काम देखती थी, मतलब ऑफिस का काम देखती थी, एंट्री वगैरह करना, और मैं जो है वहाँ पे रूम चेकिंग वगैरह या फिर हाउसकीपिंग वर्क जो होता था वो मैं देखता था जो वहाँ पर। लड़की एक्सपायर हुई है हाँ वो जी। आपके साथ थी, आपने देखा उससे? नहीं बात सर, की? वो हमारे साथ नहीं थी। जब हम वहाँ से आ गए हैं उसके बाद में एक लड़की और आई है और फिर